नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हम 5 हाजिर है आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज के टॉप 5 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 41 साल के बाद पीएम मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए जो ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी को वहां गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पहुंचते ही उनका स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया दौरे में चांसलर नेहरम के साथ बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब बात करें देश की, तो जम्मू के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। 8 जुलाई को सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमले में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों ने पेट्टे जवानों को निशाना बनाया था, यानी टारगेट किया था। आतंकी अत्याधुनिक हथियार से लैस थे। हमले में 3 से 4 आतंकी के शामिल होने की खबर है, जिनकी तलाश की जा रही है। इधर कांकेर में जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। जवान उपवंती नदी पार कर एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। जवानों के नदी पार करने का वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो कल बीनागुंडा में मुठभेड़ के बाद का है। जवानों ने बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और इधर गढ़चिरौली के जंगल से पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दोनों नक्सलियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोनों हार्डकोर नक्सली कई घटनाओं में शामिल बताए जा रहे हैं। इधर पुरी में भगवान बलभद्र की मूर्ति को रथ से उतारते समय हादसा हो गया। रथ से गुंडीचा मंदिर ले जाते समय सेवादारों पर मूर्ति गिर गई। हादसे में 9 सेवादार घायल हो गए। मंगलवार को रथ यात्रा उत्सव के दौरान यह हादसा हुआ। घटना पर सीएम मोहन चरण मांझी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है। भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देख भी रहे हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया है। लैंडस्लाइड से फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर तो नहीं है, लेकिन जो ये चाहते थे कि वो दर्शन करने जाए बद्रीनाथ धाम के, तो उन्हें रोक दिया गया है। एक और अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर देखें, लेकिन हादसे की है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भीषण आग की तस्वीरें आई सामने। केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। केमिकल के ड्रम एक के बाद एक फटने लगे। पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखा। दमकल की 200 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर के सुधाकर की चुनाव में जीत के बाद बेंगलुरु के नेलमंगला में आयोजित बधाई समारोह में लोगों को शराब बांटने वाले नेलमंगला मंडल भाजपा अध्यक्ष जगदीश चौधरी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार सुबह लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। डबल डेकर बस एक टैंकर से टकरा गई। टकराने के बाद हाईवे पर बस कई बार पलटी। दर्दनाक हादसे में 18 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 19 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज जारी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस बिहार के शिवगढ़ से दिल्ली जा रही थी। जैसे ही स्लीपर बस लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे पर बेहटा मुजावर थाने इलाके में हवाई पट्टी पर पहुंची तो दूध से भरे टैंकर से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। अगर बात नर्मदापुरम की जाए, तो यहां मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। पिपरिया इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क से उतर गई, फिर गाड़ी सीधे पेड़ से टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान गई है, तो वहीं करीब 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, यानी 6 जख्मी हैं, जिनमें से 2 की स्थिति बहुत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हादसा जो है वो पिपरिया बरेली मार्ग पर सांडिया के नजदीक हुआ है। इधर छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवारेवन भल्लावी के बीच है। दोपहर 3 बजे तक 68.18% मतदान हुआ है।
एमपी की 2 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। बुधनी के बाद अब विजयपुर सीट रिक्त घोषित की गई है। विजयपुर और बुधनी में जल्द उपचुनाव होंगे, जिसका सचिवालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रामनिवास रावत के इस्तीफे से विजयपुर सीट खाली हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सीट छोड़ी है। इधर भोपाल में मोहन कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े प्रस्ताव पास कर दिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी में बताया कि सरकार एक्सपर्ट की राय के बाद कनाडा की बम्बार्डियर कंपनी से जेट विमान खरीदने जा रही है, जिसकी लागत 233 करोड़ होगी। इंदौर की जेल सांवेर में शिफ्ट हो जाएगी। सांवेर जेल का निर्माण हाउसिंग बोर्ड के बजाय पीडब्ल्यूडी करेगा। सीमा से ज्यादा कैदी होने की वजह से जेल को बनाया जा रहा है। 7 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी कैबिनेट ने पास किया। कई बार माननीय मुख्यमंत्री को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, विमान नहीं होने के कारण जहां पहुंचना होता है वहां नहीं पहुंच पाते, तो एक राज्य का विमान होना चाहिए। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि एक बम्बार्डिंग कंपनी है कनाडा की, बकायदा टेंडर से हुआ है। विजयवर्गीय ने यह बताया कि क्यों ये विमान जरूरी था। वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री को कई बार अचानक से जाना पड़ता है, तो राज्य का एक विमान होना चाहिए। इधर राहुल गांधी के संसद में दिए हिंदू के बयान पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान का समर्थन किया था। अब इस पर भी कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व सीएम ने शंकराचार्य के इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मैं भी मानता हूं कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, जो उन्होंने कहा सही कहा। जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। वहीं इस पर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने यह कहा कि राहुल गांधी ने मंद बुद्धि का परिचय दिया था। शंकराचार्य को राहुल को बुद्धि देने आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन यह भी तो बीडी शर्मा को बताना चाहिए कि आपने शंकराचार्य के लिए क्या कहा। राहुल गांधी के लिए तो कह दिया आपने, लेकिन शंकराचार्य के लिए आपका क्या कहना था, यह भी आपको रखना चाहिए था। हाँ, उन्होंने कहा है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग असत्य बोलते हैं, जो लोग देश में नफरत की आग फैलाते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है और इसी तरह सभी धर्मों में अमन, चैन, शांति का संदेश है। शंकराचार्य जी चाहे कोई भी हो, अगर उस पदवी पर हैं तो मैं तो सबका सम्मान करता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी क्या हैं, मुझे लगता है कि पूरा देश राहुल गांधी जी को जानता है, उन्हें समझता है कि संसद के अंदर किस प्रकार से मंद बुद्धि का प्रदर्शन श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया है। मैं शंकराचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि जरा उनकी मंद बुद्धि पर जरा उन्हें, मुझे लगता है कुछ आशीर्वाद देंगे तो और अच्छा है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने 3,88,000 कर्मचारियों को सौगात दी है। कर्मचारियों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। आयुष्मान कार्ड से इलाज करा सकेंगे। संविदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। पंचायत सचिवों, आशा, उषा कार्यकर्ता भी आयुष्मान कार्ड का फायदा ले सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों की पदवार जानकारियां मांगी हैं। अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक अधिकारियों को उल्टा लटकाने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, रंगदारी से चलना पड़ेगा, तब हमारा काम तत्परता से होगा। अभी तक संकोच में बीजेपी कार्यकर्ता परिचय नहीं देते थे। अधिकारी के मना करने पर बीजेपी कार्यकर्ता वापस आ जाते थे और अब परिचय देकर कहेंगे काम करना है कि नहीं, बताओ। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से दे दें। नकली होलोग्राम मामले में आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई है। निजी कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे को ईडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी थी। ईडब्ल्यू को 15 जुलाई तक आरोपी की रिमांड मिल गई। इसमें फैसला आ गया। एसीबी ईडब्ल्यू विशेष कोर्ट में से पेश किया था। सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे हैं, जिनको आज पकड़ा गया और इसके बाद कोर्ट में पेश किया है। 15 तारीख तक इनकी रिमांड स्वीकृत की गई है कोर्ट के द्वारा। तो बड़ा अपडेट है। निजी कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे को ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया, जहां से 15 जुलाई तक की रिमांड कोर्ट ने दी है। एसीबी ईओडब्ल्यू विशेष कोर्ट ने उनकी रिमांड पर फैसला दे दिया। सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे।
विदिशा जिले के ग्राम ढलापाटी में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराने थाना पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सही रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ऐसे में लड़की के पिता और भाई ने एसपी समेत कलेक्टर को लिखित शिकायत की है। वारदात 2 जुलाई की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि वे कक्षा 8वीं की अंक सूची लेने स्कूल जा रहे थे और इस दौरान वीरेंद्र गुर्जर और वीरन गुर्जर ने जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इंदौर के एरोड्रम थाने में पुलिसकर्मी का सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। एक परिवार ठगी की शिकायत करने के लिए यहां पर पहुंचा था। शिकायत के दौरान पुलिसकर्मी आराम फरमाते हुए यहां पर नजर आया। पुलिसकर्मी ने आवेदन लेकर परिवार को चलता कर दिया। अगली खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 6 से ज्यादा बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मुरार थाना क्षेत्र के MS चौराहे की घटना है। रायपुर जेल से फिर जेल प्रहरियों की लापरवाही सामने आई है। ये लापरवाह पहले भी थे, फिर एक बार इनकी लापरवाही सामने आ गई। सेंट्रल जेल का एक विचाराधीन बंदी है जो जिला अस्पताल से भाग गया है। आरोपी वॉशरूम की खिड़की तोड़कर भागा है। उपचार के लिए जिला अस्पताल इसे लाया गया था। बंदी पर लाखों रुपए गबन के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अब भाग गया है। चंबल इलाके में नकल के मामले में भिंड कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दिनेश कुमार माहौर, सहायक ग्रेड 3 राजेंद्र कुमार सोनी और अतिथि शिक्षक रविंद्र सिंह कुशवाहा को तत्काल सस्पेंड कर दिया। लाहौर SDM के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने एक्शन लिया। BA और BSc एग्जाम के दौरान सामूहिक नकल का वीडियो याद होगा आपको, iViz24 ने भी आपको दिखाया था। लाहौर SDM ने निरीक्षण में नकल करते लोगों को देखा, पकड़ा। कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा। इस पर कलेक्टर ने अब एक्शन ले लिया। तो इधर इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हॉस्पिटल से 11 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वस्थ होने पर डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में बच्चों को रखा हुआ था और इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। स्वास्थ्य सही होने पर सभी को फिलहाल घर भेज दिया गया है। अब केवल 6 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। एक बच्चे को किडनी की बीमारी है। इधर अंबिकापुर में खड़ी ट्रक से यात्री बस टकरा गई। हादसे में 1 की मौत और 7 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र की घटना है। सूरजपुर से खबर यह है कि यहां पर धड़ल्ले से रेत की अवैध तस्करी हो रही है। मामले में जिला प्रशासन और खनिज विभाग की टीम लगातार कार्रवाई की बात बस कह रही है बस, लेकिन धरातल पर इसका असर दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब आप बात कहेंगे तो उसका असर कैसे होगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। यह जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित नामदगिरी घाट की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। यहां प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर से रेत का अवैध खनन परिवहन किया जा रहा है। नाबालिग लड़कों को पैसे का लालच देकर परिवहन कराया जा रहा है। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। चलिए देखते हैं कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। कब होती है कार्रवाई? इसमें शिकायत प्राप्त हुई है, माइनिंग विभाग को इसमें निर्देशित किया गया है कि उसमें रेट की कार्रवाई करें और जो भी अगर ऐसी शिकायत सही पाई जाती है तो चालानी कार्रवाई करके जब्ती बनाते हुए न्यायालय में प्रकरण पेश करें। इधर महासमुंद जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में पैसे लेने का मामला सामने आया है। आत्मानंद के स्टूडेंट्स से खेल, आई कार्ड और अन्य गतिविधियों के नाम से रुपए लिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के जानकारों की माने तो आत्मानंद स्कूल में किसी भी तरह के शुल्क लेने का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी अलग अलग कक्षा के विद्यार्थियों से 410 रुपए से लेकर 780 रुपए लिए जा रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पूरे मामले में शिक्षा अधिकारी ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और अब खबर विदिशा से है, जहां हल्की बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। शहर के मुख्य बाजार की सड़कों पर मामूली बारिश में ही 2 से 3 फीट पानी घंटों तक भरा रहता है।
शहर में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, जबकि बारिश के पहले नगर पालिका और कलेक्टर ने नालियों की व्यवस्था देखी थी। मामूली बारिश में जल भराव साफ सफाई व्यवस्था को मुंह चढ़ाती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे से शहर में बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। वहीं प्रभारी सीएमओ का कहना है कि जहां से शिकायत आती है वहां पर कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल आज के लिए टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइए मत। आपके सरोकारों से जुड़ी हमारी खास मुहिम सरोकार अब से कुछ ही मिनटों के बाद लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक मिश्रा। उनके साथ देखिए आज सरोकारों में आपके सरोकार से जुड़ा कौन सा बड़ा मुद्दा IBS 24 उठा रहा है। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।